अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हाज़िर हुई हूँ एक नए सब्जेक्ट के साथ जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ एंड ट्रेंड्स इन एजुकेशन, जो कि सेमेस्टर 6 का एक टॉपिक है। ठीक है, सब्जेक्ट है और इसका एक टॉपिक जो कि ग्लोबलाइजेशन के चैप्टर में से है वो है हाउ लैंग्वेज बैरियर इम्पैक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ ग्लोबलाइज्ड एजुकेशन and what strategies can educator employ to address these challenges. First of all, यहाँ पे दो कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं। एक है लैंग्वेज बैरियर और दूसरा है ग्लोबलाइज्ड एजुकेशन। ठीक है, अब लैंग्वेज बैरियर क्या होता है? लैंग्वेज बैरियर यानी कि वो बैरियर जो लैंग्वेजेस की वजह से क्रिएट हो, चाहे वो लैंग्वेजेस में डिफरेंसेस की वजह से या टेक्निकल टर्म्स हम किसी स्पेसिफिक फील्ड को में यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम में मैंने जो वर्ड्स सीखे हैं, अगर मैं उनका इस्तेमाल जो है वो एज अ टीचर अपने स्टूडेंट्स को के सामने करती हूँ तो उन तक मेरी बात जो है वो कम्युनिकेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसके अलावा प्रोनंसिएशन, जैसे कंटेंट और कंटेंट दो अलग वर्ड्स हैं। ठीक है, इनकी स्पेलिंग सेम है मगर मीनिंग डिफरेंट है। उसके बाद हम आते हैं ग्लोबलाइज्ड एजुकेशन पे। ग्लोबलाइज्ड एजुकेशन में ग्लोबलाइजेशन क्या होती है कि इंटरकनेक्शन विद द वर्ल्ड, और यहाँ हम किसी एक कल्चर सोसाइटी के बारे में नहीं पढ़ते, हम ओवरऑल द वर्ल्ड स्टडी करते हैं। कभी वो हमारी नीड्स को देखते हैं, कभी हम उनकी नीड्स को देखते हैं। तो बेसिकली अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारे टॉपिक का मतलब ये है कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से ग्लोबलाइज एजुकेशन पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है और उसके लिए एक एजुकेटर क्या स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, नंबर 1 इसकी है कि स्ट्रगल टू कॉम्प्रीहेंड लेक्चर्स, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड असाइनमेंट्स। देखें, अगर हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे लेक्चर्स वगैरह दिए जाते हैं और हमें वो लैंग्वेज नहीं आ रही होती, तो उसकी वजह से होगा क्या कि हम लेक्चर्स को सही तरीके से कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएंगे, हमें समझ ही नहीं आएगा, हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं समझ आएंगी, हमें असाइनमेंट समझ नहीं आएंगे, जिसकी वजह से हम क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे बेसिकली। अब उसके लिए एजुकेटर क्या स्ट्रेटजी यूज़ कर सकती हैं? विजुअल एड्स का इस्तेमाल कर सकती हैं, इमेजेस वगैरह का, गेस्चर्स का, आपकी बॉडी मूवमेंट, क्योंकि ये भी एक बेहतरीन तरीका है अपने कॉन्सेप्ट को, अपने टॉपिक को समझाने का, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, आसान ज़बान में समझाना। उसके बाद नंबर 2 इम्पैक्ट है लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज। देखिए, इंफॉर्मेशन जो है वो दो तरीके से मिलती है। एक हमें बुक से मिलती है, दूसरी हमें ऑनलाइन रिसोर्सेज से मिलती हैं। ठीक है, तो अगर हमें लैंग्वेज ही नहीं आती जिस लैंग्वेज में वो रिसोर्सेज दिए गए हैं, तो सिंपली हम जो इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेगी। अब इसके लिए स्ट्रेटजी क्या यूज़ हो सकती है कि ट्रांसलेटिंग रिसोर्सेज जैसे डिक्शनरीज़ वगैरह हैं। नंबर 3 पॉइंट पे आते हैं, डू नॉट बिल्ड रिलेशनशिप। देखिए, अगर हम लैंग्वेज बैरियर है तो हम अपनी बात सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ना उन्हें हमारी बात समझ आएगी, ना हमारी बात उन्हें समझ आएगी। ठीक है, और हम अपने थॉट्स को, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हम बॉन्डिंग क्रिएट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो टीचर और स्टूडेंट की हो, चाहे वो पेयर्स की आपस में हो। अब इसके लिए स्ट्रेटजी ये है कि टीचर जो है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज़ करवाए क्लास में, ताकि स्टूडेंट्स एक दूसरे के कल्चर बैकग्राउंड से सीखें। ठीक है, अगर जो लैंग्वेज उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है अगर वो खुद भी बोलेंगे तो उनका बेसिकली कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा। उसके बाद पॉइंट पे आते हैं जो कि है लो सेल्फ इस्टीम एंड अनकंफर्टेबल, यानी कि लैंग्वेज की वजह से, ठीक है, हम क्लास में बैठे हुए हैं तो हम अक्सर जो है ना वो यही सोचेंगे कि मैं कुछ बोल दूंगा, क्योंकि मुझे इतनी लैंग्वेज पे ग्रिप नहीं है तो सामने वाला मुझ पे हंसेगा। ठीक है, तो
मतलब कि वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो जाता है, उसके अंदर फ़ियर पैदा हो जाता है, उसका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है। अब उसके लिए स्ट्रेटजी एजुकेटर को चाहिए कि एक ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करे जिसमें वो ग्रुप वर्क में प्रैक्टिस करें। उसके अलावा जो लर्नर खुद है उसको चाहिए कि वो मूवीज़ वगैरह देखे, ऐसे फ्रेंड्स बनाए जिनको वो लैंग्वेज आती हो, ताकि वो उनसे कम्युनिकेट करके सीख सके, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता। हम अक्सर कहते हैं कि ये मुश्किल है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये हमारी सिर्फ सोच में मुश्किल होता है। अगर हम अपनी सोच को चेंज करेंगे तो चीज़ें खुद ब खुद आसान हो जाना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा है इश्यूज़ टू शेयरिंग दियर थॉट्स, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। हम जो बोलना चाहते हैं वो अगर अगर हमें आ भी रहा होता, मगर लैंग्वेज की वजह से हम अपने थॉट्स को फिर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उसके अलावा जो है ड्यू टू दिस सिचुएशन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सच एज आइसोलेशन, सेपरेशन, फियर, ठीक है, हम बिल्कुल अपने आप को साइड लाइन कर देते हैं, ठीक है, अलग हो जाते हैं, हमारे अंदर फियर पैदा हो जाता है, और जिससे हमारी इमोशनल और जो मेंटल हेल्थ है वो भी अफेक्ट होती हैं। और अगर हमें कुछ डाउट्स वगैरह हैं टीचर्स से क्लियर करें, क्योंकि लैंग्वेज नहीं आ रही होती, अब टीचर उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रही है, तो हमारे लिए जो है ना मुश्किल हो जाता है अपनी जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करना। इसके अलावा जो है हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, हम एक दूसरे से बात कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली ये कुछ इम्पैक्ट थे और उनकी कुछ स्ट्रेटजीज़ थी जो कि एजुकेटर यूज़ करती है, ठीक है, या उसे करनी चाहिए। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक यही था। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। प्लीज़ मेरे इस एफ़र्ट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके उसको शेयर कीजिए। थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।